नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका, अगले 40 दिन बेहद खतरनाक। चीन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। इधर भारत में भी कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत के लिए अगला 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत में जनवरी में कोविड के मामले में तेजी से वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर कोविड-19 की लहर आती भी है तो इससे होने वाली मौतें और संक्रमित के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कमी रहेगी। हेमंत सरकार ने पूरे किए 3 साल, राज्य की जनता को मिलेगी 1200 करोड़ की सौगात। झारखंड की हेमंत सरकार 29 दिसंबर 2022 को अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा कर रही है। इसको लेकर गुरुवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि का लाभ दिया जाएगा। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में अध्ययनरत 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ तथा सावित्रीबाई फुले की समृद्धि योजना से जुड़े 5,60,000 बच्चियों को सहायता राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को 1200 करोड़ की सौगात देंगे। जेपीएससी ने जारी किया अगले 3 महीने का कैलेंडर। 17 जनवरी से शुरू होगी इंटरव्यू प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अगले 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। 17 जनवरी से इंटरव्यू की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी और 28 मार्च तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चलेगी। जेपीएससी ने पिछले 3 महीने में 1000 से ज़्यादा नियुक्ति और दर्जनों प्रोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया। इसमें मुख्य रूप से सहायक अभियंता, चिकित्सक पदाधिकारी, पशु चिकित्सक व विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापक शामिल हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों को नए साल का तोहफा, मानदेय में 4% की बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2023 से राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। परियोजना निर्देशक द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी का प्रावधान है, पर यह कब से होगी इसकी तिथि निर्धारित नहीं थी। ऐसे में मानदेय में वृद्धि हर वर्ष 1 जनवरी से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यपाल राजनीतिक समझने आए हैं या गवर्नर बनने, वही बताएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच टकराव और बयानबाजी कोई नई बात नहीं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री से जुड़े खनन पट्टा लीज को लेकर राजभवन को भेजा गया चुनाव आयोग का मंतव्य टकराव की बड़ी वजह बना है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज तथा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपना मंतव्य 25 अगस्त को ही राजभवन को भेज दिया, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल से मिले, आग्रह किया कि उन्हें मंतव्य की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल रमेश बैस से मिला। बाद में झामुमो ने आरटीआई का सहारा भी लिया। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रांची से जमशेदपुर के बीच जल्द चलेगी हाइपरलूप ट्रेन। पलक झपकते ही तय होगी दूरी। वह दिन दूर नहीं जब टाटा से रांची जाने में मात्र 40 मिनट लगेंगे। यह सपना हकीकत में हाइपरलूप ट्रेन से बदलने वाली है। टाटा स्टील और टूटर हाइपरलूप ने संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को विकसित व नियोजित करने के लिए आईआईटी मद्रास से समझौता किया। इस करार का टाटा स्टील से वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर देशाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि घरेलू तकनीक को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने के साथ व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाने को प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात नक्सली चंद्रवाहन उरांव। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए नक्सली की पहचान चंद्रवाहन उरांव के रूप में की गई है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम चंद्रभान पाहन और गोविंद बिरजिया है। जिले के एसपी आर राम कुमार ने बताया कि इलाके में नक्सली की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रांची से कोलकाता शॉपिंग करने गई हॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा की हत्या में पति गिरफ्तार। पति और बेटी के साथ रांची से कोलकाता शॉपिंग करने कार से जा रही अभिनेत्री ईशा आलिया उर्फ रिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना ग्रामीण हावड़ा के राजापुर थाना क्षेत्र के महिष रेखा ब्रिज के पास बुधवार को करीब 5:40 में घटी। हालांकि इस मामले में पति प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी आज पेशी कोर्ट में होगी। इधर पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। कल मृतका के पति प्रकाश को भी घटना स्थल पर लाकर रिकंस्ट्रक्शन कराया गया और उनसे घटना के बारे में पूछताछ की गई, जिसके बाद से ही पुलिस को उनका बयान संदेहास्पद प्रतीत होने लगा था।
चक्रधरपुर में एक दशक में 45,000 से अधिक की HIV जांच, 12 की मौत, 60 मरीजों का चल रहा इलाज। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में 10 वर्ष में HIV से पीड़ित 12 लोगों की मौत हो गई। एक दशक में 72 लोग एड्स मरीज के रूप में चिन्हित किए गए। वर्तमान में 60 HIV पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दशक में 45,524 लोगों की HIV जाँच ICTC परामर्श केंद्र में की गई थी। इसमें 30 महिलाएं एवं 42 पुरुष HIV पॉजिटिव पाए गए थे। 2017 में सबसे ज्यादा 13 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। हेमंत सोरेन को क्यों बीजेपी याद दिलाएगी? राजनीति में संन्यास वाली बात। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हुए। इस मौके पर एक ओर जहां सरकार उपलब्धियों का जश्न मना रही, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जमकर हमला बोला। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने नियोजन नीति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर हेमंत सरकार को विफल बताया। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में झारखंड को केवल लूटा गया है। सेल में जूनियर ऑफिसर के लिए हुई परीक्षा रद्द, जांच के लिए अब तक नहीं बनी कमेटी। परीक्षा हुई 6 नवंबर को, परिणाम निकला 19 दिसंबर को, परीक्षा रद्द हुई 22 दिसंबर को। यह हाल है BSL सेल में 4 साल बाद कर्मी के अधिकारी बनने के लिए हुई परीक्षा का, लेकिन अभी तक इसकी जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। इससे BSL सहित सेल कर्मी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। परीक्षा कैंसिल होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही कि परीक्षा में BSL के 752 कर्मी शामिल हुए थे। इसमें लगभग 100 कर्मी अधिकारी बनते। BSL से परीक्षा के लिए 816 कर्मचारियों ने आवेदन किया था। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से मिला गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है। सरकार की इस योजना से वैसे बच्चे जो पहले धन के अभाव में उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे, अब उससे वंचित नहीं रहेंगे। 10वीं और 12वीं पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर दे रही है, ताकि बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT, IIM, लॉ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। झामुमो की चुनौती पर रघुवर का जवाब, कहा उपलब्धियों पर हो जाए खुली बहस। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य के रघुवर दास को रामगढ़ उपचुनाव में उतारने संबंधी बयान पर रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बयान को मानसिक दिवालियापन करार दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झूठे वादे, अक्षम नेतृत्व व संसाधनों की लूट के कारण आज झारखंड की जनता हेमंत सरकार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो 3 साल के भाजपा शासन और झामुमो कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियों पर एक खुली बहस हो जाए। समय और स्थान चाहे JMM तय करे, तत्काल जनमत संग्रह हो जाएगा। महागामा में छिपा बैठा था रेबिका का कातिल मैनुल अंसारी। रेबिका हत्याकांड का मास्टरमाइंड रेबिका के पति दिलदार का मामा मैनुल अंसारी अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर है। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक रेबिका के पति दिलदार समेत 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। बीते 16-17 दिसंबर की रात को रेबिका की पहले गला दबाकर हत्या कर 100 के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस का मानना है कि फरार मैनुल अनुसंधान की अहम कड़ी है। उसके पास इस हत्याकांड का कई राज छुपा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही रेबिका हत्याकांड में पड़े रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठ सकेगा। 22 साल में नहीं हुआ विकास, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 55 से 60% काम हुए पूरे। झारखंड सरकार गुरुवार को अपने कार्यकाल के 3 साल मना रही है। सरकार ने इसे जनसेवा के 3 वर्ष नाम दिया है। इस अवसर पर राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 22 सालों में झारखंड का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तो 55 से 60% काम हुए। स्वदेशी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का हो रहा प्रयास। राज्य सरकार का लगातार प्रयास रहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव आयोजित करने का उद्देश्य क्षेत्रीय कारीगरों को मंच देना है। पूरे देश की स्वदेशी ताकत जब एक मंच पर होगी, तभी हम क्षेत्रीय कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को देश एवं विदेशों तक पहुंचा सकेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कही। मोहरावादी मैदान में आयोजित 12 दिवसीय महोत्सव 8 जनवरी तक चलेगा। यहाँ 320 से अधिक स्टॉल लगाए गए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ राहत योजना का किया शुभारंभ। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सुखाड़ राहत योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 3500 रुपये राशि भुगतान की जा रही है। साथ ही सांकेतिक रूप से लाभुकों के बीच 3500 रुपये का चेक दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।